हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ट्रेड ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रेड ऑफ इंडिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ। ये हमारा लेक्चर 7 है। आज इस लेक्चर में मैं यूनिट 3 को ख़त्म कर दूँगी। इससे पहले लेक्चर 6 में मैं यूनिट 3 की बात कर चुकी हूँ कि ट्रेड ऑफ इंडिया की हाफ यूनिट को मैंने डिस्कस किया था। एंड आज मैं हाफ यूनिट को डिस्कस करूँगी। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ट्रेड ऑफ इंडिया की जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उनका जो टॉपिक है पार्ट 2 है ये यूनिट 3 का। पार्ट 1 जिन्होंने भी मेरा इससे पहले नहीं देखा है सो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक देखिए। उसमें मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का हाफ पोर्शन कवर किया है। सो आज इन टॉपिक्स के साथ में मैं अपनी यूनिट 3 को भी ख़त्म कर दूँगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसिंग ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ एग्जिम बैंक एंड ईसीजीसी की हम बात करेंगे। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे कि कौन कौन से अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड एसटीसी की बात करेंगे एंड एमएमटीसी की बात करेंगे। हम इनसे रिलेटेड आज जो मेरा वीडियो है वो इन टॉपिक से रिलेटेड बेस्ड है। यही हमारा कोर्स जो है वो बचा हुआ था, तो इस यूनिट को मैंने इसमें कवर किया है। इस सिलेबस के साथ में मेरी यूनिट 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके सो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी ये कंटेंट है आप इससे रिलेटेड शॉर्ट समरी प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए शॉर्ट समरी अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप उसी को रिवाइज़ कर सकते हो अच्छे से। कि जैसे कि मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कम कौन सा इस्टेब्लिश हुआ, किस ईयर में हुआ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इस्टेब्लिश क्या हुआ, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी छोटी वो आप नोट डाउन कर ले ताकि आप एमसीक्यू अच्छे से क्लियर कर सकें। तो जब तक एमसीक्यू क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी कोर्स है हमारा उसको आप डीप में पढ़िए, तो एमसीक्यू आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आज जो मैंने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं अदर एग्ज़ाम्स में। मैं चलिए डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू जो मैंने लिया है, ओके चलिए बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, इन विच ईयर एग्जिम बैंक एक्ट पास्ड। देखिए दो डेट है, एक तो एग्जिम बैंक एक्ट कब पास हुआ था और एग्जिम बैंक एक्ट कब इन फोर्स में आया था। एग्जिम का मतलब है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म आप याद रखिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो एग्जिम बैंक एक्ट जो है वो पास हुआ था 81 में, 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। एग्जिम बैंक इज़ एन डैश फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। किस चीज़ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? जैसे कि नाम से है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये किस चीज़ में मदद करता है? एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि suppliers credit enable exporters to extend them the credit overseas supply। देखिए जब जो सप्लायर होते हैं जो क्रेडिट देते हैं एक्सपोर्टर्स को, ओवरसीज सप्लायर्स जो होते हैं, मतलब एक्सटेंड द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट ऑफ द ओवरसीज सप्लायर्स, उसका राइट आंसर है एक्सपोर्टर्स, क्योंकि ये काम जो होते हैं वो एक्सपोर्टर्स करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। रीफाइनेंस स्कीम मीन्स, रीफाइनेंस स्कीम जो है वो हमारी बैंक से रिलेटेड होती है, क्योंकि बैंक जो होता है वो रीफाइनेंस करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि क्रेडिट इज़ ऑफर्ड एट द स्टेज ऑफ पैकेजिंग। जब हमें पैकेजिंग की स्टेज पे जो क्रेडिट ऑफर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्री शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्रेडिट 3-4 टाइप का होता है, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, रीफाइनेंस क्रेडिट और एमएसएमई फाइनेंसिंग, ठीक है। तो जो पैकेजिंग से पहले पैकेजिंग क्रेडिट ऑफर्ड एट द स्टेट ऑफ द पैकेजिंग, पैकेजिंग की स्टेज पे जो क्रेडिट ऑफर होता है उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। एंड फुल फॉर्म ऑफ ई, देखिए फुल फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म ऑफ ई एम एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोर्ट मार्केट फंड, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, याद रखिएगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, ये फुल फॉर्म किसकी है? ई
IMF की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनेंशियल ग्रुप ऑफ एग्जिम बैंक। कौन सा फाइनेंशियल ग्रुप एग्जिम बैंक का नहीं है। देखिए फाइनेंशियल बैंक के जो एग्जिम बैंक के जो ग्रुप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है हमारा प्लानिंग ग्रुप, कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ट्रेडिंग ग्रुप। तो कौन सा नहीं हुआ, ये मार्केटिंग ग्रुप जो है वो हमारा एग्जिम बैंक का फाइनेंशियल ग्रुप नहीं है। फाइनेंशियल ग्रुप के नेम याद रखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल ग्रुप है, आपको ये तीनों नाम दे दिया, पूछा गया कौन से हैं, सो ऑल ऑफ दी अबव फिर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ ERIC को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो कानपुर कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। ध्यान रखिएगा ये चीज़। बात कर रहे थे फुल फॉर्म ECGC की, तो फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ECGC मतलब E स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, C स्टैंड फॉर क्रेडिट, G स्टैंड फॉर गारंटी एंड C स्टैंड फॉर कॉरपोरेशन। सो ये MCQ है। नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट MCQ क्या है कि ओके, देखिए नेक्स्ट MCQ है कि ECGC इस्टेब्लिश्ड एज ERIC इन। ECGC इस्टेब्लिश हुआ था ERIC के उसमें, तो 1957 ये डेट आप याद रखिएगा कि 1957 वो डेट है जिसमें जो है ECGC इस्टेब्लिश हुआ था एज ERCI। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क इन इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉरेन बायर्स। जो फॉरेनर बायर्स की इंसॉल्वेंसी का जो रिस्क होता है वो किस टाइप का रिस्क होता है, वो हमारा कॉमर्शियल रिस्क होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की। SCR इज़ इशूड फॉर। SCR जो होता है वो किस रिस्क से रिलेटेड जो है वो इशू किया जाता है, तो SCR जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म रिस्क, शॉर्ट टर्म जो रिस्क होता है उससे उसके रिलेटेड में इशू किया जाता है। नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQ हमारा है कि ETP की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ETP की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। ओके, चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। एम ऑफ इंट्रैक्ट बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज थ्रू टैरिफ, टैक्सेस, इम्पोर्ट कोटाज। जो ये बैरियर्स लगती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं इसको। प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है कि ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, हम अपने इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट को करने के लिए ये जो बैरियर्स, टैरिफ है, टैक्सेस है, इंपोर्ट कोटाज है, ये सब हम लगाते हैं अपने इंपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के, तो इसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टू प्रमोट द डोमेस्टिक सेक्टर। अगर हम डोमेस्टिक सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, डोमेस्टिक सेक्टर मतलब इंपोर्ट को हम कम करें। इंपोर्ट को तभी करेंगे जब हम अपने डोमेस्टिक, अपनी कंट्री लेवल के सारे सेक्टर्स को प्रमोट करेंगे, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, जब हम क्या करें, टैरिफ कोटाज, और जो गवर्नमेंट जो होती है टैरिफ कोटा या फिर इंपोर्ट कोटाज या टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है। चलिए नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारा कि इकोनॉमिक फैक्टर इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इज़ नॉट इंक्लूड। कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है जो प्रोटेक्शनिज्म में इंक्लूड नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी वो इकोनॉमिक फैक्टर है जो प्रोटेक्शनिज्म में इंक्लूड नहीं होता है। फ्री ट्रेड इज नेक्स्ट MCQ हमारा। फ्री ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फ्री ट्रेड हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, फ्री ट्रेड जो है हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया भी था कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हमारी डेविड रिकॉर्डो ने दी थी, और उसी में उन्होंने बताया था कि फ्री ट्रेड प्रिंसिपल पे ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो फ्रीली कर सकते हैं। सो चीज़ें रिलेट होती है आपस में, तो आप लोग प्लीज़ अपने कंटेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारा कि रिफर्स टू ए स्पेसिफिक रीजन और एरिया विच where the export or import law are more liable and open minded than the part of the nation। तो
मतलब वो ऐसा कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब कौन सा एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो लॉ होते हैं वो मोर मोर एक तरीके से लिबरल हो जाते हैं और बहुत ओपन माइंडेड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लॉ होते हैं बहुत ही लिबरल होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं अदर नेशंस के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ध्यान रखिएगा, द पर्पस ऑफ एग्जिम्ड बैंक, द पर्पस ऑफ एग्जिम्ड बैंक ऑफ इंडिया टू फाइनेंस फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोट ऑफ इंडिया। देखिए एग्जिम बैंक का काम क्या होता है, फाइनेंस करना, फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना, किस चीज़ को, फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, दैट मीन्स कि ये किसको प्रमोट करेगा, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर दी नॉन फंडेड असिस्टेंट ऑफ द एग्जिम बैंक फॉर एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट। तो नॉन फंडेड जो होता है असिस्टेंट फॉर द एग्जिम बैंक फॉर द एक्सपोर्ट एक्सपर्ट, उसको कहते हैं हम रीफाइनेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट। ध्यान रखिएगा उसको क्या कहेंगे अब, रीफाइनेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एग्जिम बैंक इशू गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ। देखिए एग्जिम बैंक जो होता है वो क्या करता है, वो गारंटी लेता है, क्योंकि वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। वो गारंटी किसकी लेता है, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। जो भी एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इम्पोर्ट के ट्रांजेक्शन होते हैं वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बिहाफ पे गारंटी लेता है। तो गारंटी लेने का काम किसका होता है, एग्जिम बैंक का होता है। कि वो दे गारंटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अब ये जो बाहर की कंट्री के लोग हैं वो कैसे बिलीव करेंगे, तो एग्जिम बैंक उसकी गारंटी लेता है कि हाँ ये टाइमली आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। ओवरसीज बायर्स आर अवेल facility exim bank import for eligible goods from the India for the different payment terms। तो उसको कहते हैं बायर्स क्रेडिट। ध्यान रखिएगा बायर्स क्रेडिट कहते हैं जब ओवरसीज बायर्स कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ द एग्जिम बैंक इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, हम बायर हो जाएंगे, तो उसको बायर क्रेडिट कहेंगे। ईसीजीसी इज़ अ बिगेस्ट लार्जेस्ट ईसीजीसी इज़ द लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योर ऑफ द वर्ल्ड टर्म कवरेज नेशनल एक्सपोर्ट। इस वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये वो हमारा जो ईसीजीसी है वो फिफ्थ है, फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो क्रेडिट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द कवरेज एंड नेशनल एक्सपोर्ट है। ठीक है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ईसीजीसी। ईसीजीसी मतलब आप फुल फॉर्म जानते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज़ प्रोवाइडेड। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट को इंश्योर करना, इंश्योरेंस लेना एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि एमएमटीसी इज़ अ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो कॉरपोरेशन किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और एमएमटीसी की अगर हम बात करें कब सेटअप हुआ था, तो ये अक्टूबर 1963 में सेटअप हुआ था। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक एमसीक्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। एमएमटीसी से मिलेगा या एसटीसी से मिलेगा। और एमएमटीसी की फुल फॉर्म है मिनरल्स मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। मिनरल्स मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, हमारा ये अक्टूबर 1963 में हुआ। और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। व्हेन एसटीसी सेटअप। एसटीसी की फुल फॉर्म क्या है, हमारी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। एमएमटीसी की फुल फॉर्म क्या है, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। और एसटीसी की फुल फॉर्म क्या है, हमारी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। और ये कब सेटअप हुआ था, 1956 में। कब सेटअप हुआ था, 1956 में। आपको याद रखना है ये ईयर। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एसटीसी मतलब स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इज इंगेज्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बट हमारे डोमेस्टिक ट्रेडिंग, जो एक्सपोर्ट जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है वो हमारी डोमेस्टिक ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इंगेज होता है डोमेस्टिक ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल रिसर्च इकोनॉमिक जोन इज़ लोकेटेड। जो इंडिया का पहला ऑपरेशनल इकोनॉमिक जोन है वो कहाँ
पे लोकेटेड है, इंदौर में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंदौर में लोकेटेड है। जो एग्जिम बैंक है वो कौन से रोल प्ले करता है, वो रेगुलेटरी भी है, एडवाइजरी भी और प्रमोशनल, वो ये तीनों रोल प्ले करता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। एडवाइजरी, रेगुलेटरी और प्रमोशनल, ये एग्जिम बैंक ये तीनों रोल को प्ले करता है। नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट MCQ हमारा है, इज़ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन विच कंपनी सेल रिसीव्ड ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द डिस्काउंटेड रेट। सो उसको कहते हैं फैक्टरिंग, ये याद रखिएगा, उसको क्या कहेंगे, डिस्काउंटेड रेट। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जिस भी कंपनी के द्वारा रिसीव किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर उसको कोई डिस्काउंट मिलता है उसको कहते हैं फैक्टरिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। एग्जिम बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड 1982, ये याद रखिएगा, एग्जिम बैंक 1982 जनवरी 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, बट इसका जो एक्ट है वो कब बना था, 1981। इससे आपको एक MCQ तो मिलेगा ही मिलेगा, या तो पास्ट एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। एक्ट जो पास हुआ था 1981 में पास हुआ था, बट इस्टेब्लिश कब हुआ था एग्जिम बैंक, जनवरी 1982 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडिया, अब नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। इंडिया, इन इंडिया देयर आर फाइनेंस स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कितने फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है हमारे इंडिया में, 18। याद रखिए कितने फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारा, IFCI हेडक्वार्टर कहाँ पे IFCI का, न्यू दिल्ली में, और IFCI की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक नेशनल लेवल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IFCI की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में, और ये इस्टेब्लिश था 1948 में। ठीक है, ये मैं भी आपको बता देती हूँ। एंड अब बात करते हैं ICICI को इलेबोरेट करने, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं, तो इस फुल फॉर्म याद रखिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड, देखिए ICIC मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ प्राइमर ओन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस चीज़ से रिलेटेड है, स्टेट ट्रेडिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस, किस चीज़ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट MCQ को डिस्कस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ हमारा कि वॉल, सिविल वॉल रिवोल्यूशन, सिविल डिस्टर्बेंस एंड कवरेज ऑफ दी ECGC रिस्क। तो अगर वॉर होती है, सिविल वॉर होती है, ये रिवोल्यूशन होता है या सिविल डिस्टर्बेंस होता है ECGC में, तो वो किस रिस्क में कवर होता है, वो पॉलिटिकल रिस्क में कवर होता है। किस रिस्क में कवर होता है, पॉलिटिकल रिस्क में कवर होता है, यह चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQ है कि द एग्जिम बैंक एक्ट डैश पावर टू द बैंक एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी रिलेटेड टू द सर्विसेज असिस्टेंट इंडियन जॉइंट वेंचर और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। एक्ट की बात की गई है तो आपको सिंपल याद रखना, एक्ट की बात होगी तो 1981 होगा, इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी तो 1982 होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा, द प्राइमरी रोल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेडिंग, DGFT का प्राइमरी रोल क्या होता है, प्रमोट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इसका फुल फॉर्म, इसका रोल क्या होता है, प्रमोट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा है कि द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया कॉमनली नोन एज एग्जिम बैंक इज सेटअप। यहाँ पे देखिए पूरा पूछा गया है, बताया गया है कि कब सेटअप हुआ था, सेटअप हुआ या इस्टेब्लिश हुआ 1982 में जनवरी। और अगर बात करें कि एक्ट तो 1981 आपको याद रखना, बट ECGC कब सेटअप हुआ था, 1957 में। नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट्स बाय द FIEO export by the FIEO member comprise the wide spectrum प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, किस टाइप के प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं, FIEO। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, फेडरेशन ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे फेडरल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द
फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द IIFT। ठीक है, सो कौन सा फंक्शन IIFT के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो कस्टोडियन और दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखिएगा, IIFT के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म्ड नहीं किया जाता है, कस्टोडियन ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसका मतलब है कि ये सारे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म्ड किए जाते हैं, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन एंड कलेक्ट्स एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IIFT के थ्रू कौन कौन से जो फंक्शन है वो परफॉर्म्ड किए जाते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQ की डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द RBI। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है RBI के 3 फंक्शन होते हैं, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन और प्रमोशनल फंक्शन। दैट मीन्स कि मार्केट टेस्टिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं कि जो MMTC है, सेटअप द पब्लिक सेक्टर बाय द ट्रांसफरिंग इट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द STC रिलेटिंग ट्रेड। किस चीज़ से रिलेटेड है, मैंने आपको इसके फुल फॉर्म में बताया था कि ये मिनरल मेटल से रिलेटेड है। सो ये मैंने आज आपके यूनिट 3 से रिलेटेड 45 MCQs डिस्कस किए हैं। टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इन टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट समरी बना लीजिए, जैसे कि ECGC की फुल फॉर्म क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसमें क्या, जैसे ICICI आता है, ICICI आता है, IFCI है, मैंने बहुत सारे बताए, तो इन सब के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल्स आप बना लीजिए। सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 4 स्टार्ट करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।